रही है तो गुस्सा नहीं आ रही? आ रही है। तो क्या कर अब सवाल ही अब सवाल ये उठता है कि इस लड़के के ऊपर कौन आता है। फिर इनके घर में एक शादी होके आई, दुल्हन आई। दुल्हन जैसे ही घर में प्रवेश करी, दुल्हन के पेट में दर्द हुआ, दुल्हन बेहोश हुई, दुल्हन गिर गई और गिरने के बाद दुल्हन छोड़ गई। कौन की? मेरे बेटा देखो, इनके घर में दो तो मैंने बच्चे खत्म करिए। दो दो, एक, तीन, चार। 4 बच्चे खत्म किए। एक इसकी माँ खत्म की। वाह पैसे में मैंने आग लगा दी। वाह 4 बीघे जमीन बिकवा दी। 2 बीघे इसकी ससुराल की बिकवा दी। वाह 2 बीघे इसकी खुद बाबा की बिकवा दी। वाह और अब भी कड़ा में कर रहा हूँ। वाह। जब तक ये मुझे पूजेगा नहीं, तब तक मैं इसका पिंड छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। मैं वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मराक्षस, वाह। हाँ, कहाँ से आए तुम? मैं इनके घर पे ही रहता हूँ। कब से रह रहे हैं इनके घर पे तुम? कम से कम 50 साल हो गया है। अच्छा, 50 साल में तुमने इनके घर में, तब से तुम इनके ही घर में रह रहे? हाँ, किसी और का घर नहीं मिला? मिलने वाले तो मिलते हैं हमें, हाँ। लेकिन जो घर अच्छा लगा वहां रहा हूँ। अच्छा, जो घर अच्छा लगा वहां रहा। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम 50 साल हो गई तुम्हें इनके घर में, तुम आए कहाँ से थे? हम इनके बाप पे रहते थे। वाह लखनपुरवा से आए हुए। वाह। तो इनके पिताजी ने तुम्हारे नाम से दरबार चलाया, भगतई करी? नहीं, तो फिर कैसे आए? हम उनके साथ में रहते थे, वो हमें याद करते थे। अरे उनके साथ में आए तुम कैसे? रास्ते में वो करते थे चोरी बदमाशी। अच्छा, ऐसे बोलो ना, सही से बताओ। हाँ। तो साथ में उनके हम भी वो रात में फंसे, तो हम उनके साथ में चलने लगे। तो मुंह चोरी करने लगे? चोरी नहीं करते थे, तो उनके साथ में रहते थे। अच्छा, तुम ऊपर जाते पहले, वहां का माहौल चेक करके फिर उनको बता देते, फिर चोरी करवा देते। यानी तुम जाते ऊपर, अब तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता, तुम तो हवा थे। फिर तुम आके अपने भगत को बता देते कि भाई उस घर में सब सो रहे हैं, उस जगह सोना रखा है, उस जगह पैसे रखे, सीधे वहीं जाओ। ऐसा करते? नहीं, ये हम कुछ नहीं करते थे, बचा लेते थे उसको अगर पकड़ा जाता था। अच्छा, पकड़ आता था तो तुम बचा लेते? हाँ, तो तबाह कर अच्छा, देते थे। तुम्हारा उसका मिलन कैसे हुआ जी? कहानी तो अच्छी बनती है। मिलन हमारा उनका ऐसे हुआ, कोई वो लखनपुरवा में इसकी मौसी थी। आओ। ये जा रहा था, रास्ते में पीपल था, मैं वहां रहता था। ये वहां बैठा रात को, हाँ। 12 बजे का टाइम था। आओ। मैं भी उठा, मैंने कहा इससे अच्छा कौन मिलेगा, आओ। किसी के साथ में मैं रहने लगा। वाह। फिर तुम इसके साथ रहने लगे, वो अपना काम चोरी का करता रहा, तुम इसका साथ? वो सारे ही काम करता था। क्या क्या काम करता था वो? वो चोरी बदमाशी सारे गंदे कर्म सब कुछ करता था। अच्छा अच्छा। वाह। तो तुम तो एक ब्रह्मदेव थे, फिर उसके यहाँ कैसे आ गए? आ गए उसके यहाँ। चलिए ठीक है। आप 50 साल आए, फिर आपने उनके साथ क्या क्या किया? उनके घर में क्या क्या परेशानी थी? किस किस को परेशान किया? देखो, इनके घर में दो तो मैंने बच्चे खत्म करिए। दो 2, बच्चे? 1, 3, 4। 4 बच्चे खत्म किए? एक इसकी माँ खत्म की। वाह पैसे में मैंने आग लगा दी। वाह 4 बीघे जमीन बिकवा दी। 2 बीघे इसकी ससुराल की बिकवा दी। वाह 2 बीघे इसकी खुद बाबा की बिकवा दी। वाह और अब भी कड़ा में कर रहा हूँ। वाह। जब तक ये मुझे पूजेगा नहीं, तब तक मैं इसका पिंड छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। और ऐसा कोई है नहीं जो तुम्हें छुड़वा दे। छुड़वा दे। क्या बात कही, गजब। बहुत अच्छे। और अरे, आना हाथ में, जाना हाथ में नहीं। ये जो नौटंकी कहीं और दिखाना। सारी बात समझ में? और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि ऐसा इस पृथ्वी पे कोई है ही ना जो तुम्हें छुड़वा दे, तो डर के भागो ना। हाँ। तो क्या बोल रहे हो तुम? और क्या क्या किया तुमने 4 बच्चों के अलावा? हमने सब कुछ किया भाई इनके घर में। अब देख भाई, तूने कुछ नहीं किया। तो सुन, तुझ में क्षमता है तो हमें रोक के दिखा, तो हम में क्षमता है तो हम जाके दिखाएंगे। और देखिए, आपकी आपकी कहानी इनके पिताजी के समय से नहीं है। ये गलत बोल रहा है। क्या कर रहा है ये गलत बोल रहा है। गलत के हम साथी नहीं।
बल्कि पिताजी इसकी खुद संतान है। यानी कि पिताजी इसकी खुद की संतान है। यानी पिताजी को रास्ते में नहीं मिला, बल्कि पिताजी को पैदा ही इसी ने किया। अच्छा गुरु जी। अभी खुलेगा इसका खुला। ये कह रहा है कि हमारा कोई खोलने वाला नहीं, हमें कोई हटाने वाला नहीं। जब तक ताले में सही चाबी नहीं लगेगी ताला खुलेगा ही नहीं। तो सही कह रहा है, अब ताले में चाबी लगाने वाला मिल जाएगा तो खुल जाएगा। और देखिए, यानी कि पिताजी को जन्म किसने दिया? इसलिए इसने। यानी इसका मतलब ये कब का है? तुम्हारी दादी के समय का। तुम्हारे एक पूर्वज कुर्दियाल हाँ गुरु जी जी, बाबा है हमारे, खत्म हो गए। खत्म हो गए गुरु जी। इनके एक पूर्वज थे गुर्दियाल, जो कि खत्म हो गए। और जो गुर्दियाल इनके पूर्वज थे खत्म हो गए, उसको खत्म किसने किया? जरा इसको पूछो। किसने खत्म? मैंने खत्म किया। अब भाई ये पिताजी के साथ आया तो खत्म वे कैसे हुए? बताओ कैसे? खत्म किया। यानी कि पिताजी के साथ ही आया तुम्हारे के, तो फिर बाबा को खत्म कैसे किया? बाबा पहले आए, पिताजी तो बाद में आए। यही तो समझना है फर्क अपन को। यानी कि ये तुम्हारे पिताजी के समय से नहीं, ये तुम्हारे बाबा के समय से चल रहा है। ठीक। और तुम्हारे बाबा पंडित थे, ज्योतिष थे, सादा विचार रखते थे। जी गुरु। बस समय का इससे टकराव हुआ, इसने तुम्हारी दादी के ऊपर कब्जा किया, तुम्हारी दादी को थोड़े समय के लिए परेशान किया। और जिस समय तुम्हारी दादी को परेशान किया, उस समय तुम्हारी दादी ने दादा को छोड़ दिया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। यानी तुम्हारी दादी में और तुम्हारे दादा में आपस में टकरार हो गई, लड़ाई करवा के दादा को दादी को अलग कर दिया। अब जब दादा दादी अलग हो गए तो पापा कहां से आ गए? सवाल ये भी है। जब दादा दादी अलग हो गए तो पापा कहां से आ गए? पूछो इसको। बताओ गुरु जी। हम क्या बताएं, वो खुद बताएंगे। है खुद बताएंगे। क्या तो ये बताने में क्या शर्म है? मैं नहीं क्या बताऊंगा का बाप कुछ भी। उल्टा सीधो कर सकता है तो तुम तो उल्टा सीधो ही कर रहा है। तुम कौन से दूध के दुबे? दूध के दुबे हो तुम। दूध के धुए तो नहीं है, अगर धुए होते तो हम बताते ही क्यों। है हमने तो सब बता दिया अपना जो भी करता हूँ। अब देख भाई। और ये भी नहीं, इसका चाचा भी रहता है मेरे साथ में। अरे सुन लो। तुम काय को बोल रहा, हमें ही बोल लेने दो। जब हम बाबा ढूंढ सकते हैं, चाचा तो बाबा की औलाद है, हम बाद में ढूंढ लेंगे। तुम क्या जानते? हम कौए जानते ना। बोलो तुम क्या जानते? हम कौए जानते ना। वो तो समय बताएगा जानते कि नहीं जानते। इसके बाद जब दादा में और दादी में इसने टकरार कराई, दादा दादी की टकरार के बाद दादी को तुम्हारे को एकांत में रहना पसंद आ गया। दादी तुम्हारी एकांत में, दादी तुम्हारी मुंह से बड़बड़ाती थी, जी गुरु। आपस में बात करती थी, मनी मन में बात करती। जब दादी मनी मन में बात करती तो कौन से करती? तो कौन उनसे बात करता? यानी कि तुम्हारी दादी को इसने थोड़े समय के लिए पागल कर दिया, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। इसके बाद फिर इसने तुम्हारे परिवार में कब्जा किया, फिर इसने तुम्हारे पिताजी को पकड़ा, सबको इसने पकड़ पकड़ के फिर बारी बारी से तुम्हारे घर में पैरालिसिस किसको हुआ था? मम्मी को। किसने किया? पूछो इसको। किसने किया? मैंने किया। क्यों? क्यों, हमारे जो मन में आएगा वो करूंगा। वाह बहुत बढ़िया। पैरालिसिस किया। वो जब पैरालिसिस करने के बाद इनके घर में शांति नहीं मिली उसको, तो इसने क्या किया? एक व्यक्ति को छत्ते से गिरा दिया। बताइए, पूछो कौन गिरा? हाँ, गिरा था मोमनन का लड़का। हाँ, मोमनन का लड़का। उसको तुमने क्यों गिराया? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो आया था। अब वो खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। बचा दिया था। किसने बचा लिया? उसे अगवा दिया था। हाँ? बचाया था इसके देवता ने, मोमनन के। तो विचार करो, मुसलमान का देवता अपने संतान पे आंच नहीं आने दे रहा है, यानी वो तुमसे बड़ा बन गया। तुमने उसको मारने का प्रयास किया, उसके देवता ने उसको बचाने का प्रयास किया। पूछो क्यों? क्योंकि उसके घर में भी कमाल खां पूजता था। पूछता है गुरु जी। क्या पूजता? अब विचार करो, जिस कमाल खां जिसके घर में पूजता है, उसकी संतान पर तुम प्रहार करो तो कमाल खां चुप रहेगा? नहीं रहेगा। वो तुम्हें, वो क्या करेगा? वो तुम पे हमला करेगा। और फिर जब उसने तुम्हारे घर में हमला किया प्यारे, तो उसने तुम्हारे घर में वंदना के ऊपर प्रभाव किया। हाँ गुरु जी, भाभी है मेरी, कौन की पत्नी है? गौरव की। अरे तुम्हें नाम नहीं लेना, तुम तो बोलते चलो बस, हाँ या ना करते चलो। उसने फिर क्या किया?
वंदना के ऊपर प्रभाव किया। वंदना के ऊपर पता है कौन प्रभाव करे? कमाल का। इसलिए वंदना भी मरने के विचार करती है। हाँ गुरु। वरना वंदना ने फांसी लगाने का प्रयास किया। हाँ। किसने लगवाई? पूछो उसको। किसने लगवाए? बता तो रहे गुरुजी, क्या बार बार वही बात पूछवा रहे हो? ना तुझे तो कोई हटाने वाला है ही ना, तू तो इतना बड़ा है को। अब देख फिर इसने क्या किया इनके घर में। फिर इनके घर में एक शादी होके आई, दुल्हन आई। दुल्हन जैसे ही घर में प्रवेश करी, दुल्हन के पेट में दर्द हुआ, दुल्हन बेहोश हुई, दुल्हन गिर गई और गिरने के बाद दुल्हन छोड़ गई। कौन की? मेरी मैडम। किसने करी? मैंने किया। तुझे गुस्सा नहीं आ रही? जो किया है तो उसमें तुझे गुस्सा नहीं गुस्सा आ नहीं आ रही क्या? इधर लगाना माइक इधर। आ रही है गुरु जी, आ रही है, तो गुस्सा नहीं आ रही आ रही है। तो क्या कर? अब सवाल ये, अब सवाल ये उठता है कि इस लड़के के ऊपर कौन आता है। अब ये सवाल उठता है कि इस लड़के के ऊपर सवारी कौन लेता है, जो बोल नहीं पा रहा है, जो अपनी गुस्सा भपकी में रखे और उस गुस्से को निकाल नहीं पा रहा है, यानी वो मजबूर है। अब इस लड़के के ऊपर जो सवारी आती है वो गुरुद्वाल की आती है। एक तो पत्नी के समय से चल रहा है, इसने इसकी पत्नी को अलग किया, प्रेत होने के बाद भी इसने बंधन किया। गुरुद्वाल ने इनके प्रेत बने। क्यों प्रेत बने? क्योंकि उनकी भक्ति में शक्ति थी, जी वो गुरु। भक्त जीव थे, उनने किसी का बुरा नहीं सोचा, ना किसी का बुरा किया। वो कौन बन गया? गुरुदयाल, इनका प्रेत। अब भाई प्रेत बनने के बाद प्रेत बंधन में, उसको भवकी, उसको अंदर ही अंदर चलन, यानी कहते ना दुनिया की आग से जलन की आग बहुत बड़ी है, तो जलन उसको अंदर ही अंदर जलन खाई जा रही है। अब वो जलन जो खाई जा रही है, वो जलन ही इनके विनाश का कारण बनेगी। कौन की? ये ब्रह्म राक्षस के, क्योंकि ये भी ब्रह्म प्रेत है, गुरुद्वाल भी ब्राह्मण है, तो वो भी ब्रह्म प्रेत बना है। चूंकि ये भी ब्रह्म प्रेत है पर इसकी क्रिया खराब हो गई, इस वजह से ब्रह्म राक्षस बन गया। यानी ब्रह्मस्त्र आपस में टकराएंगे। क्या होगा? आपस में टकराया। जब ब्रह्मस्त्र आपस में टकराएंगे, उसकी जो चिंगारी निकलेगी वो कहाँ आएगी? इनके परिवार। कहाँ आएगी? हमारे परिवार में गुरु जी। और जब वो तुम्हारे परिवार में आएगी तो फिर क्या करेगी? सबको दिक्कतें देगी। अब तुम्हारे घर में जो बहू आई, शादी हुई, शादी होने के बाद तुम्हारे घर में प्रवेश किया, पेट में दर्द हुआ, बेहोश हुई और बहू छोड़ के चली गई, यानी बहू चली गई। इसको ले जाने वाला कौन? ये। इस बात का बुरा गुरुदयाल को लगा, इस बात का बुरा गुरुदयाल को लगा। अब तुम्हारे यहाँ आस में और पास में और तुम्हारे घर में फांसी लगा के खत्म कौन हुआ था? तो आज में गुरु जी हमें इतना तो नहीं ध्यान है पहुंच। हाँ चाचा मेरे खत्म हुए। लगा दो माइक। चाचा खत्म हुए छुन्नू। अब ये चाचा का जो नाम ले रहा है, इसने शुरू में नाम लिया कि इसके चाचा भी चुन्नू मेरे साथ है, पर इसने ये नहीं बताया कैसे खत्म हुए। उसको खत्म करने वाला कौन था? कौन था? ये। इसने किया। इसके बाद भी इसके मन को तसल्ली नहीं लगी, इस वजह से फिर तुम्हारे घर में परमेश्वर दीन कौन है? ताऊ है गुरु जी, ताऊ है। उनके शरीर में परेशानी किसने दी? पूछो इसको। किसने? कि तुम्हारे परिवार में सफेद दाग किसके बेटा? ताऊ के हैं, पापा के हैं, दोनों लोगों के। अब आते कहानी पे। परेशानी शरीर में थी, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कौन सी परेशानी थी, यही तो बात थी। मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि सफेद दाग उनके। क्या कर दिया क्लियर? कि सफेद दाग वाली परेशानी किसने दी? इसने दी। जब इसने सफेद दाग की परेशानी थी तो फिर वही परेशानी तुम लोगों के शरीर पर भी प्रभाव कर रही है। इस वजह से तुम्हारे जो घर के देवी देवता है, तुम्हारे गुरुदयाल जो है प्रेत रूपी, वो तेरे ऊपर आते हैं। उसके साथ में भैरव भी है। कौन है? भैरव। भैरव तुम्हारे गुरुदयाल की मदद करता है, इस वजह से भैरव और वो दोनों तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आ पा रहे। तुम्हारे घर में भी भूमिया पूजता है, पर तुम लोग जानते नहीं हो उसको, नहीं तुमने अभी तक पूजा नहीं। नहीं। अगर तुम उसको पूजते रहते
तो ये ब्रह्म राक्षस के प्रभाव नहीं होता। उन्हें ब्रह्म राक्षस की इतनी औकात थी, वो तुम्हारे घर में रहा। क्योंकि जब भी हम अपने कुल देवता कुल देवी को त्याग देते हैं, उसी क्षण हमारे घर में निगेटिव हावी हो जाता है, उसी क्षण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। समझे? इतनी परेशानी लाने वाला कोई और नहीं, यही ब्रह्म राक्षस है। अब लगा दो माइक इसके ऊपर। क्यों भाई, छोड़ेगा? छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पे आ गया कि नहीं आ गया? तरीके से बोल। अभी तेरे एक अभी हमने एक तेरे अवैध संबंध का तो खोला ही नहीं है। क्या खोल दूं? तेरी इच्छा हो तो हम खोल देंगे। यानी कि ये सबकी बुद्धि पे बैठता है, सबको परेशान करता है। हाँ गुरु। लगाओ इसको। बोल भाई, तेरा क्या विचार है? इसको छोड़ेगा या नहीं? इस कर को छोड़ दूंगा, है छोड़ दूंगा। ना? तू तो ये बोल रहा था कि इस पृथ्वी पर कोई छुड़ाने वाला पैदा ही ना। पैदा हो गया कि नहीं हो गया? है? मुंह से बोल। हो गया। हो गया। तो भूमिया हुआ तेरे कौन लगते हैं? बाबा लगते हैं। बाबा। तो बाबा के सामू बेटा और नाती कितो बढ़िया है, बड़ो बाबा ही रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? कि नहीं आ रही? आज से 8 दिन के लिए यहाँ रहो। कहाँ रहोगे? यार है। यहाँ। अगले गुरुवार को बेटा सबको लेके आना, भाभी को, इन सबन को, ठीक है? और इसको हटवा लेना। अपनी पत्नी का फोटो लाना। गुरु जी एक बात और